तकदीर अंजाम की किसको है परवाह, और जब खतरों से खेलना तो खौफ कैसा। मैं इन्हीं बातों को लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। आप भी आइए और मुकाबले की जीत ठहरी तो आप मुकाबला कर ले। हमने कई बार अपने हुनर से जमाने का भरम तोड़ा है और भरम तोड़ के रखेंगे। ये पिलर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यहाँ से जो सड़क है वो कटनी प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी एक गांव पड़ता है और उस गांव को जाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वहां जाना पड़ता है। मैं उस ऐतिहासिक स्थल पे जाता हूं तो वहां महज शराब की बोतलें मिलती हैं। तो क्या है ये सब? यही तो है कि आपने कोई काम नहीं किया है। आप सिर्फ लोगों से वोट मांगते हैं, उनको ठगते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं और धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। ये सब जो पानी नहीं दे सके लेकिन आज दारू पीने वालों को पानी की बोतल जरूर दे रहे हैं। काश वो लोग उस गांव के भीतर अगर पानी पहुंचा देते तो आज कितना अच्छा होता। ये मेरा सवाल है उन लोगों से। जिस सड़क से मैं आया हूं उससे तो बमुश्किल आया हूं, और जिस सड़क पे मैं जा रहा था वहां से तकरीबन आधा किलोमीटर में गाड़ी को बैक में लेके आया हूं। इतना आप समझ सकते हैं कि कितने जोखिमपूर्ण रास्ते बने हुए हैं, बावजूद उसके लोग सफर कर रहे हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि परिणाम तो जो भी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी जिला पंचायत सारी 18 वार्ड की जो जितनी भी जनता है वो बहुत बुद्धिजीवी जनता है और वो सवाल पूछ रही है। हमने वो काम करके दिखाया कि आज बच्चे जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन पाते तो उनको 5% का वेटेज मिलता है अकॉर्डिंग टू अनदर स्टूडेंट के मुकाबले। बहुत छोटी डिमांडें हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे, बहुत मतलब लोगों के इतने छोटे छोटे काम है। मुझे नहीं लगता कि काम इतने टफ होने चाहिए थे कि लोग इतने लाचार हो रखे हैं। आज वो काम होने चाहिए थे। क्या है? रास्ता, घाट गदेरा, पानी, बिजली, अच्छी शिक्षा, क्या इस माध्यम से काम नहीं हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी के जितने ये तो जुमलेबाजी करते हैं, ये तो एक ढोकलेबाजी है। मुझे जहां तक नजर आता है कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम होता तो काम दिखता, और काम अगर धरातल पे दिखता तो लोग आज सवाल नहीं पूछते। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं पहुंचा हूं जिला पंचायत के सारी वार्ड में, और सारी वार्ड चमोली जनपद की सीमा से लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग जनपद का अंतिम वार्ड ये है, 18वें नंबर का वार्ड ये है। और सड़कों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जिस सड़क से होकर के मैं आ रहा हूं बमुश्किल ही यहां पहुंच पाया हूं। अब किस तरीके से मैं आया हूँगा आप समझ सकते हैं। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कुछ वहाँ विकास हो रखा है, क्या कुछ वहाँ वायदे हो रखे हैं, क्या कुछ वहाँ दावे हो रखे हैं, और जो नई पंचायत गठन की प्रक्रिया अब चल रही है उसमें क्या कुछ होना है। ककोड़ा खाल में मैं इस समय मौजूद हूँ। एक ऐतिहासिक स्थल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ ये स्थल है। पुष्पेंद्र जी मुझे यहाँ मिले हैं, पुष्पेंद्र पंवार, जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, हालांकि कांग्रेस में एक कद्दावर नेता भी हैं। पुष्पेंद्र भाई, आपकी शर्ट बता रही है कि मेहनत कितनी हो रही है। मेहनत तो काफी हो रही है, क्योंकि और मेहनत होने के दो कारण है। एक तो मेहनत इस रूप में होती है कि जो कैंडिडेट है वो मेहनत इसलिए करता है कि मैं जीत पाऊं, और एक मेहनत इसलिए हो रही है क्योंकि जो पूर्व में रहे उन्होंने क्या काम किया। ये सवाल है मेरा। आज मैं देखता हूं कि अभी ये जो बिजरा कोट वाली रोड है बिल्कुल खस्ता हाल है, चलने की स्थिति में नहीं है। तो जगह जगह गाड़ी खड़ी करके पहाड़ों से पैदल पैदल करके चल के आना पड़ रहा है, और गाँव में जा रहे हैं तो मुद्दे भी यही है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि जिस सड़क से मैं आया हूं उससे तो बमुश्किल आया हूं, और जिस सड़क पे मैं जा रहा था वहां से तकरीबन आधा किलोमीटर में गाड़ी को बैक में लेके आया हूं। इतना आप समझ सकते हैं कि कितने जोखिमपूर्ण रास्ते बने हुए हैं, बावजूद उसके लोग सफर कर रहे हैं। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पुष्पेंद्र भाई, पहले आपको हम व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसे कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र का यूथ का एक सेंटर माना जाता है, वहां तो आप न जाने राजनीतिक तौर पे क्या कुछ करते हैं, कितने अध्यक्ष बना दिए हैं, कितने पदाधिकारी बना दिए हैं। पहले अपना जो परिचय है उसे मैं जानना चाहूंगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरा नाम पुष्पेंद्र पंवार है, और जैसे कि आपको पता है कि मैं ग्राम सभा कोटगी में मेरा गांव पड़ता है, जो सारी 18 वार्ड जिला पंचायत सारी है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय गोविंद सिंह पंवार एक शिक्षक थे, और मेरी माता जी हैं जो गृहिणी है, और मैं एक अकेला लड़का हूं अपने घर का। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जनपद के
बरसुड़ी, बाड़ा बरसुड़ी में पड़ता है। बरसुड़ी एक जगह पड़ती है गांव, वहां मेरा जन्म हुआ है। जहां मेरे पिताजी की पहली ज्वाइनिंग हुई थी तो वहीं मेरा जन्म स्थान है। और उसके तत्पश्चात बाद जब वहां जन्म हुआ तो 4-5 साल रहने के बाद माताजी, हर किसी के माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो हमें श्रीनगर स्कूल में रखा गया। वहां हमारी शिक्षा हुई। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में गया। विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई करी। विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के बाद 2013 में मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद उसके बाद न जाने 2014 में हमने अध्यक्ष बनाया, 15 में हमने अध्यक्ष बनाया, 17 में बनाया, 18 में बनाया, 19 में बनाया, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के भीतर हैट्रिक मारने का काम भी हम लोगों ने किया है। और उसके बाद अभी मेरे साथ सुधांशु थपलाल है, जो इससे पहले वर्ष में थे, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष बने। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की राजनीति के भीतर जब आए तो उसके बाद अब हमने एक कदम आगे बढ़ाने की ओर बढ़े हैं, जिसमें मैं अपने गांव के भीतर आया हूँ। गांव के भीतर जब आया तो मैंने गांव के भीतर की परेशानियों को देखा है, गांव के लोगों की भावनाओं को समझा है। तब जाके ये सोचा है कि अब मुझे कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना चाहिए। और प्रतिभाग करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र अधिकार है कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है और अपने मुद्दे बता सकता है, अपनी खूबी बता सकता है, अपने काम करने का तरीका बता सकता है कि वो कैसे काम करना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि लोग समझ भी रहे हैं, लोग अपनी बात बोल रहे हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि परिणाम तो जो भी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी जिला पंचायत, सारी 18 वार्ड की जो जितनी भी जनता है वो बहुत बुद्धिजीवी जनता है और वो सवाल पूछ रही है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि वो सवाल पूछ रही है और मैं उनके सवालों का जवाब दे पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक संघर्ष है। मतलब अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, तमाम छात्र नेताओं की बात करूं, चाहे वो अध्यक्ष रहे हों या फिर छात्र राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे हों, आज तक एक बड़े मुकाम की ओर रहे हैं, क्योंकि छात्र राजनीति के बाद जो हमारी मुख्य धारा की राजनीति होती है वही आगे चलती है। तमाम बड़े पदों पे भी श्रीनगर विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र राजनेता हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ देर कर दी है नहीं राजनीति में? नहीं, मतलब देर नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ऐसा होता है कि समय लगता है किसी भी चीज को समझने में। और विश्वविद्यालय की राजनीति करने का तात्पर्य भी इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि विश्वविद्यालय एक सेंटर का हब है। और मैं कहना चाहता हूं कि फिर से मैं एक नाम दोहराना चाहता हूं, आप विश्वविद्यालय ना बोलिए उसको, आप पूरा नाम बोलिए उसको, हेमावती नंदन केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि अभी आंदोलनकारियों की भूमि में हम खड़े हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को अगर आज ये उत्तराखंड राज्य बना है तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है। और विश्वविद्यालय भी इसी की देन है कि आंदोलन करके मिला है। और 2008 के बाद जब अपग्रेड होकर 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम छात्र प्रतिभाग करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हमने एक लड़ाई लड़ने का काम किया था विश्वविद्यालय के भीतर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे 2009 में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो उसके बाद पूरे भारतवर्ष के बच्चे आते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि किसी को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, एक देश है, भारत के बच्चे सब आए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है, आंदोलन करके राज्य बनाया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है। हम ये चाहते हैं कि जब भारत से कोने वाले आने वाला बच्चा कोई भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर अगर यूजी में पढ़ता है, हम चाहते हैं कि जब वो पीजी में जाए तो उसको 5% का वेटेज मिलना चाहिए। और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि संपूर्ण जितने भी तलवाड़ी से लेके, अब तो खैर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी बन गई है सिद्धे सुमन, लेकिन जब इसके अंतर्गत 198 कॉलेज आते थे तो तलवाड़ी से लेके आपका जोशीमठ से लेके आपका उत्तरकाशी से लेके तमाम जितने बच्चे आते थे, हमने वो काम करके दिखाया कि आज बच्चे जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन पाते तो उनको 5% का वेटेज मिलता है अकॉर्डिंग टू अनदर स्टूडेंट के मुकाबले। तो ये काम करने का काम किया है। और आज जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो वही बच्चे हमको मिल रहे हैं। आज किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए हैं, तो वो लोग हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करें। तो मुझे खुशी हो रही कि मैंने देर नहीं करी, मैंने ठीक काम किया, क्योंकि वो लोग वहां पके हुए थे। आज जिन्होंने मुझे पानी देके रोपने का काम किया, जो आज वृक्ष आपके सामने खड़ा है, आज वो सबको फल देने का काम कर रहा है, वो लोग मुझे फल भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा पवार साहब, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की 18 सीटों की अगर मैं बात करूं तो तमाम सीटों पे हम लोग जा रहे हैं। नामांकन के दिन भी हमने तमाम तस्वीरें वहां पे देखी। युवा वर्ग का जो रुझान है राजनीति की ओर वो बढ़ चढ़ के हो रहा है। उच्च शिक्षित जो वर्ग है, जो उच्च शिक्षित लोग हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में अब राजनीति की ओर जा रहे हैं। कहीं रिटायर्ड कर्नल प्रधान बन जाते हैं। तो हमारे गुंजी में रुद्रप्रयाग की एसपी रही और आईजी के पद से रिटायर हुई बिमला गुंजाल जी प्रधान बन जाती हैं। क्या लग रहा है अब जो हमारी पंचायती व्यवस्था है, जिसे कि कहा जाता था कि ये सिर्फ रबड़ स्टैंप के तौर पे चलती है,
पंचायती राज में लग रहा है कि कुछ नया परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बिमला गुंजियाल जी पौड़ी रुद्रप्रयाग में एसएसपी रहे, टिहरी में रहे, मेरा तो बहुत अच्छी मुलाकात है मैडम से, और मैडम ने तो हमें कई बार समझाया भी। लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब पढ़े लिखे लोग अगर पंचायती राज के भीतर आते हैं तो ये हमें मतलब एक आदर्श के तौर पे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो पंचायती राज में जो अच्छी राजनीति मतलब अच्छी राजनीति करने वाले लोग जब भी आएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज के सारे कार्य पूर्ण होंगे, उनको चीजों को समझा जाएगा। वरना जैसे पूर्व में चला आ रहा था कि वो हल्ला हो रहा है, चल रहा है, 8 पास वाला भी प्रधान लड़ रहा है लेकिन पता कुछ नहीं है, उन्हें का प्रधान पति चलाएगा, उसने का मेरा पति चलाएगा, मेरा देवर चलाएगा, मेरा भतीजा चलाएगा। लेकिन नहीं, अब जब पढ़े लिखे लोग और सभ्य समाज के लोग और शिक्षित लोग आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं पंचायती राज जो पंचायती की राजनीति है उसका स्तर बढ़ेगा और उसका एक अच्छा प्रभाव और एक अच्छा मैसेज समाज के भीतर जाने का काम करेगा। हालांकि सारी वार्ड आपका अपना गृह क्षेत्र है, बावजूद उसके अभी तक तो आपने पुष्पेंद्र पंवार के तौर पे सारी क्षेत्र को देखा होगा, मगर अब आप एक पंचायत के प्रतिनिधि बनने की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उस दिशा में भी चल रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे क्षेत्र को? हम पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि सारी जिला पंचायत 18 वार्ड से जितने भी अंतर्गत इसके ग्राम सभा आते हैं, लगभग मैंने सारी ग्राम सभाएं आज के दिनांक में पूरा कर दिया। एक गांव अभी डंडा छोटा हुआ है, उसको मैं भी करने जा रहा हूं आपके बाद, और उसके बाद मैंने पूरा कर दिया। लेकिन तो ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि बहुत छोटी डिमांडें हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे, बहुत मतलब लोगों के इतने छोटे छोटे काम है। मुझे नहीं लगता कि काम इतने टफ होने चाहिए थे कि लोग इतने लाचार हो रखे हैं। आज वो काम होने चाहिए थे। क्या है? रास्ता, घाट गदेरा, पानी, बिजली, अच्छी शिक्षा, क्या इस माध्यम से काम नहीं हो सकता है? अब आप लगाइए कि कोटगी के भीतर जैसे पूर्व में इतनी बड़ी घोषणाएं हो रही कि पुल लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, और मुझे कोई कुरेज भी नहीं है इस बात को बताने में कि जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ग्राम सभा के भीतर आए, हमने उनका स्वागत किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने उनका स्वागत किया जब उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया तो हमने ये सवाल उठाया। हमने कहा ऊंचे मकान फीके पकवान वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज आपने बच्चों के लिए नर्सिंग कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 27 किलोमीटर का फेर मार के कोई आम जनमानस का व्यक्ति हो या छात्र हो, वो इतना लंबा फेर नहीं मारेगा। आपने घोषणा किया पुल बनाइए, ये मांग है हमारी, और इस मांग को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है? अभी मैं कहना चाहूंगा कि बिजरा कोट से लेके ऊपर की जो रोड थी जिसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, उपचुनाव के बाद उसको पूरा किया गया, लेकिन पूरा किया फिर वही ऊंचे मकान फीके पकवान। आज हम जा रहे हैं तो आज अगर हमको अगर जाना है, उत्तर से बजून जाना है, तो हमारे लिए शॉर्टकट रास्ता बिजरा कोट से था, लेकिन हम कल चुपता होके घूम के गए, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो सवाल है उन लोगों पे मेरा कि जो पूर्व में चाहे पंचायत का चुनाव लड़े, चाहे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, और आज चुनाव के टाइम पे आके आप जुमलेबाजी वाली बात हो रही है, तो ये चीज ठीक नहीं है। और समाज के भीतर अगर हम आए हैं, हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों का हम पे विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं इस सारी 18 वार्ड की समस्त जनता के कसौटियों पे खरा उतरने का काम जरूर करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अच्छा, सवाल मेरे बिल्कुल सीधे रहेंगे और पूर्व प्रतिनिधियों को भी जरूर मैं कोड करूंगा। अगर मैं इस पंचायत से पूर्व के अभी जो निवर्तमान पंचायत है उनके सदस्यों को लेकर के बात करूं, तमाम जगहों पे मैं इस चीज को कोड कर रहा हूं। जो सदस्य यहाँ पे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रही हैं, बावजूद उसके तमाम ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति दिख रही है, पेयजल की स्थिति दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो लो वोल्टेज से ये पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? पूर्व प्रतिनिधियों ने कुछ किया है क्या, जिस जनता ने 5 साल के लिए चुना था? जितने भी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हो, चाहे बीडीसी मेंबर रहे हो, चाहे ग्राम प्रधान रहे हो, लेकिन ग्राम प्रधानों की मतलब शिकायतें तो अमूमन क्या है कि आदमियों की बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस नजरिए से मैं देख के आया हूं, कई क्षेत्रों में ऐसा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने, ये तो जुमलेबाजी करते हैं, ये तो एक ढोकलेबाजी है। मुझे जहां तक नजर आता है कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम होता तो काम दिखता, और काम अगर धरातल पे दिखता तो लोग आज सवाल नहीं पूछते। और मैं तो कहना चाहता हूं उन लोगों को, हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा था, एक पुल का मामला था, स्ट्रीट लाइट मांगना चाहते हैं। कई घर ऐसे हैं जो बुते बुतिया गो होंदा जन, लेकिन आदमी अकेला रह रहा है, रात को क्या हो जाएगी, लेकिन एक स्ट्रीट लाइट उसको उपलब्ध नहीं करा सकते। क्या होता है स्ट्रीट लाइट? एक
क्या क्या आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत छोटी छोटी डिमांडें हैं, और वाकई में अगर पूर्व में जो भी पदाधिकारी रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की महिला उसकी अध्यक्ष रही हो, चाहे कोई भी रहे हो, तमाम लोग, ये सब झूठी अफवाहें हैं, इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। अगर वाकई में इनके द्वारा अगर कोई काम किया होता तो आज कहीं ना कहीं पब्लिक इतनी परेशान नहीं होती। और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आप मुझे पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लग गए। आप मेरी शर्ट देख रहे होंगे कि मतलब कैसे कैसे करके पैदल करके आपके पास पहुंचने में समय लगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि काम नहीं हुआ है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना कि अगर आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर खस्ता हाल हो रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई काम हुआ है। और लेकिन अगर काम हुआ होता तो लोग इतनी शिकायतें नहीं करते, इतना परेशान नहीं होते। मैं तो अभी एक गांव गया था, थपल गांव के नीचे जू का एक गांव पड़ता है, उनकी इतनी बड़ी शिकायत थी कि हमारे यहाँ सर्वे तक हो रखा है लेकिन रोड आज तक नहीं आई। और पूर्व में जितने भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे कोई हो, कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये क्या है? और आज कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन आज के उसके बाद 5 साल तक कोई नहीं दिखता है। तो ये सवाल है उन लोगों का। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपने ये बात बोल दी, आज के बाद आप दोबारा ये बात नहीं बोलेंगे, और हम आपकी उम्मीदों पे जरूर खरे उतरेंगे। नहीं, सवालों की अगर बात करें तो जिस ककोड़ा खाल में मैं खड़ा हूं, यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा कैमरे से दिखाना चाहूंगा, अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो यहाँ पे एक पिलर आपको दिख रहा होगा, एक व्हाइट पिलर दिख रहा होगा। ये पिलर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यहाँ से जो सड़क है वो कटनी प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी एक गांव पड़ता है, और उस गांव को जाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वहां जाना पड़ता है। दूसरा सवाल जो मैं शुरू में कर रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई भूमि पर इस समय हम खड़े हैं, जहां पे कि कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसी कुप्रथा से अंत मिला था, और आज उसकी स्थिति इस कदर है कि जब मैं उस ऐतिहासिक स्थल पे जाता हूं तो वहां महज शराब की बोतलें मिलती हैं। तो अब आप देखिए कि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि पे न किसी प्रकार की कोई स्ट्रीट लाइट, न किसी प्रकार का कोई फाउंडेशन, जो मर्जी जूते लेके चले जा रहा है, जो मर्जी चप्पल लेके चले जा रहा है, और आप स्थिति यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये सब यही तो है कि आपने कोई काम नहीं किया है। आप सिर्फ लोगों से वोट मांगते हैं, उनको ठगते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, और धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। ये सवाल है उन लोगों का। आज आप एक पिलर को दिखा रहे थे, ये पिलर इंतजार कर रहा है वाकई में, और वो दिन दूर भी नहीं जिस दिन ये पिलर खत्म होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं, लोग जानते हैं इस बात को कि हमको कैसे करके काम करना है, और हमें एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, और स्वतंत्रता सेनानी की भूमि में इस तरह का एक लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई तार बाड़ नहीं है, किसी प्रकार का जो मर्जी आ रहा है, दारू की बोतल पड़ी हुई, क्या सुरक्षा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो शर्म आती है कि हम ऐसे प्रदेश आ रहे, जिस प्रदेश में हमारे पूर्वजों ने इस उत्तराखंड को मांगने के लिए रामपुर तिरा के भीतर गोली खाई थी। हमारे क्रांतिकारी, हमारे बुजुर्गों ने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए संघर्ष किया था। तो आज अगर जो वर्तमान में जो जिला पंचायतों के भीतर रही है, जो सरकार के भीतर है, अगर उन्होंने आज अगर स्वतंत्रता सेनानी की स्थल को अगर इस तरह से एक जू का तस छोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उन बुजुर्गों को भी गाली देने का काम करते हैं जिन्होंने इस प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग की थी। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे, लेकिन मैं वादा करना चाहता हूं आप लोगों से, वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन इस पंचायत के भीतर ये स्वतंत्रता सेनानी का जो स्थल है, इसको एक सौंदर्य रूप देगा, इसको जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसको एक भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे लोग आएंगे और एक प्रतिशाले के रूप में निर्माण किया जाएगा, जिसमें लोग यहाँ पे आएंगे और अपने उन लोगों को नमन करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनकी कुर्बानी यहाँ पे भी थी। चलिए, इस दावे को, इस वादे को भी हम याद रखेंगे। पुष्पेंद्र भाई, क्योंकि जब हम क्षेत्रों में जा रहे हैं तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पानी के बिना बिल्कुल बेहाल हैं। यही स्थिति इस सारी क्षेत्र की भी है। तमाम गांवों में पेयजल की बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। पानी तो प्रतिनिधि पहुंचा नहीं पा रहे हैं, मगर शराब की पेटियां जरूर पहुंच जा रही है। तो मेरा सवाल है उन लोगों से, शराब की पेटियां तो जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस दिन कैसे आ रही है उस शराब में पानी मिलाने के लिए? पानी कहां से आ रहा है? मैं वही कह रहा हूं, ये सवाल है मेरा उन लोगों से। और तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो पब्लिक के बीच में जाके बोला, एक गांव में मुझे बोलते हैं कि पानी नहीं मिलता है। मैंने कहा गाड़ गधेरे किसके? हमारे हैं। मैंने कहा ये पाके किसके? ये पहाड़ किसके? मैंने कहा हमारे हैं। क्या हम इसको स्वरोजगार नहीं बना सकते? क्या हम पानी अपने लिए उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो इन चीजों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम उनको स्वरोजगार के बारे बातें बता रहे हैं कि कैसे करके काम कर सकते हैं, कैसे हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज सवाल है उन लोगों पे कि जो पानी नहीं दे सके, लेकिन आज दारू पीने वालों को पानी की बोतल जरूर दे रहे हैं। काश
वो लोग उस गांव के भीतर अगर पानी पहुंचा देते तो आज कितना अच्छा होता। ये मेरा सवाल है उन लोगों से। चुनावी जो द्वंद्व है, चुनावी जो रसाकसी अब शुरू होने वाली है आने वाले दिनों में, तमाम चेहरे सामने पे होंगे, कुछ तजुर्बेकार चेहरे होंगे, कुछ राजनीतिक दलों के चेहरे होंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप? ठीक है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ हमारे बड़े भाई हैं, कुछ हमारे छोटे भाई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं। और मैं कह रहा हूं कि ठीक है, सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सब अपना अपना हुनर आजमा रहे हैं। तो ये संघर्ष करने का समय है। तो सब प्रत्याशी अपना अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से लगे हुए हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सब लोग वोट मांगेंगे, अपने मुद्दे गिनाएंगे, अपना काम करेंगे। तो मेरा तो उन्हीं लोगों के लिए बात है कि तकदीर अंजाम की किसको है परवाह, और जब खतरों से खेलना तो खौफ कैसा। मैं इन्हीं बातों को लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। आप भी आइए और मुकाबले की जीत ठहरी तो आप मुकाबला कर ले। हमने कई बार अपने हुनर से जमाने का भरम तोड़ा है और भरम तोड़ के रखेंगे। धन्यवाद। खौफ कुछ भी नहीं है, खौफ कुछ नहीं है। हाँ। और मुकाबला है, एक पॉजिटिव मुकाबला है और पॉजिटिव मुकाबला होना भी चाहिए। वो भी भाई हैं अपने। तो तब मैंने बात कही थी कि मुकाबले की जीत ठहरी तो आप मुकाबला कर ले। हमने अपने हुनर से कई बार इस जमाने का भ्रम तोड़ा है। चलिए, क्या बात है, हमने अपने हुनर से कई बार इस जमाने का भ्रम तोड़ा है। कई बार इस जमाने का भ्रम तोड़ा है। बहरहाल आज सारी जिला पंचायत जो वार्ड है वहां पे मैं पहुंचा हुआ हूं। ककोड़ा खाल में इस समय मौजूद हूं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक ऐतिहासिक विरासत यहाँ पे है। मुझे पुष्पेंद्र पंवार जी यहाँ पे मिल गए। जानने की कोशिश की आगे भी जब चुनावी समर शुरू होगा, हालांकि जो कन्वेंसिंग का समय है वो प्रारंभ हो चुका है, सभी लोग कर रहे हैं। अभी जो मुख्य चुनाव की एक बयार जिसे हम कहते हैं वो आने वाले दिनों में आने वाली है। तब हम तमाम प्रतिनिधियों के बीच रहेंगे, तमाम लोगों से सवाल करेंगे, क्षेत्र के विकास को लेकर के जो वादे हुए हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहरहाल आज एक मुलाकात पंवार जी से हुई और अब आगे का सफर हम फिर तय करेंगे किसी दूसरी जिला पंचायत में, वहां के किसी प्रतिनिधि से जानेंगे, वहां की तमाम समस्याओं को जानेंगे, क्या कुछ वहां के वायदे थे, कौन से पूरे हुए, कौन से नहीं हो पाए। इन तमाम बिंदुओं पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।